नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जब से महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ है तब से किसी न किसी मुद्दे पर या बयानबाजी पर राजनीति जमकर की जा रही है। शिंदे के सत्ता संभालने के बाद ही उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत और ईडी के बीच जो खेल चल रहा है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी एक बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया। उन्होंने कह दिया था कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कोश्यारी के इस बयान को महाराष्ट्र में मराठी मानुष की अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगा और उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई। राज ठाकरे, संजय राउत जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया और वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया बयान बता दिया। आखिरकार वक्त की नजाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सफाई देनी पड़ी और खुद को कोश्यारी के बयान से अलग बता दिया। नहीं है हमारे जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब से शिंदे सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तेज हो गई है और शिंदे उद्धव गुट के बीच की तल्खियां और बढ़ गई हैं। खासकर उद्धव गुट शिंदे सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। उद्धव गुट महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल खिसियानी बिल्ली का किरदार अदा कर रहा है। कई बार उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार भी कह दिया है, लेकिन अब शिंदे के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और इशारों ही इशारों में शिंदे ने उद्धव को चेतावनी दे डाली है। मालेगांव की एक रैली में शिंदे ने कह दिया कि अगर उनका मुंह खुला तो भूकंप आ जाएगा। 2002 में एक सड़क हादसे का शिकार बने शिवसेना नेता आनंद दीघे का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। हालांकि शिंदे ने उद्धव का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। उद्धव के विदेशी दौरे पर उनका कहना था कि वो तो हर साल बाहर नहीं जाते। सीएम बोले कि वो मीडिया का जमावड़ा करके अपनी बातें कहने लगे तो भूचाल आ जाएगा। उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है और वो है शिवसेना की बेहतरी और उसका विकास। शिंदे का कहना था कि कुछ लोग बाला साहेब की विचारधारा से समझौता करके सीएम बन बैठे थे, लेकिन अब वो उनकी सोच को बचाने के काम में जुटे हैं। उनका कहना था कि उनका गुट बीजेपी के साथ मिलकर अगले चुनाव में 200 सीटें जीतेगा। वो पूरी शिद्दत से बाला साहेब के विचारों को क्रियान्वित करने में लगे हैं। कांग्रेस और रांकपा के साथ सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे ने धोखाधड़ी की। लोगों ने उन्हें वोट इसके लिए नहीं दिया था, लेकिन उद्धव कुर्सी की खातिर सब कुछ दांव पर लगा गए। बागी विधायकों को गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगे जिन्होंने महज मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहेब की विचारधारा से समझौता कर लिया। तो इस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला किया और उन तमाम विरोधियों पर भी बरसे हैं जो शिंदे को या फिर बागी विधायकों को गद्दार कह रहे हैं। शिंदे जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।